चलिए अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। वापस एक बार 15% स्टॉक नीचे है। क्या ये राहत है या नहीं है वाकई में? क्योंकि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आया उसके बाद एक बार से ऑब्वियसली लगा कि ये बड़ा रिलीफ है, लेकिन अगर आप उसको पूरा पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं स्ट्रीट को लग रहा है कि क्या इसमें कुछ इफ्स एंड बट्स रह गए हैं, जिस वजह से क्या ये शायद सिर्फ सेलोन न्यूज़ नहीं है, कुछ और भी है क्या? आप यतिन से जानते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और बहुत ही कन्फ्यूजन फिर से एक बार हो गया है वोडाफोन आइडिया पे। इसके पहले कन्फ्यूजन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे था और वो भी रिवीजन हमने देखा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर को मॉडिफाई किया। अगर हम आज की बात करें तो जो सूत्रों से अभी तक जानकारी मिल रही, क्योंकि जो औपचारिक कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो 3 बजे होगी, अभी तक जो हमको सोर्सेज बेस्ड इंफॉर्मेशन मिल रही है उसमें 3 पहलू हैं एजीआर्स के। सबसे पहले सरकार ने एजीआर ड्यूज को फ्रीज कर दिया है। फ्रीज का मतलब यह है कि एजीआर की जो लायबिलिटी है वो 85,000 करोड़ या जो भी जो फिगर है ब्रॉडली उस तक सीमित रहेगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी। सबसे पहला काम कैबिनेट ने ये अप्रूवल दिया है। दूसरा अप्रूवल दिया है कि जो ड्यूज हैं FY19 से आगे वाले उस पर 5 साल का मॉरेटोरियम और दूसरे जो ड्यूज हैं उस पर 15 साल का मॉरेटोरियम। तो ब्रॉडली कंपनी को एक 10-12 साल ब्रॉडली मॉरेटोरियम मिलते हुए आपको नजर पड़ रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज जो सरकार ने कही है और जिस पे कंफ्यूजन है अभी भी लोगों को, वो है इंटरेस्ट और पेनल्टी वेवर। देखिए, जो पूरे एजीआर ड्यूज है वो लगभग 85,000 करोड़ के आसपास हैं, जिसके अंदर इंटरेस्ट और पेनल्टी का जो अमाउंट है वो लगभग 50% है, 40 से 45 हजार करोड़ के बीच में। और सरकार ने अभी तक किसी भी टाइप का क्लैरिटी इंटरेस्ट और पेनल्टी वेवर पे नहीं दिया है। अगर इंटरेस्ट और पेनल्टी वेवर होता है तो एजीआर लायबिलिटी जो लगभग आधी रह जाती है। और इसके बारे में जो कैबिनेट से जानकारी जो सूत्रों से मिल रही है वो ये मिल रही है, और असीम ने भी थोड़े समय पहले इस पर क्लैरिटी दी कि जो इंटरेस्ट और पेनल्टी है, रिकैलकुलेशन है, रीअसेसमेंट है, डिडक्शन है, ये स्पेसिफिक चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें डीओटी की एक अगुवाई में एक कमेटी फॉर्म होगी और वो कमेटी डिसाइड करेगी। देखिए, सरकार कोई भी डिसीजन रैंडमली और हैपहैज़र्डली नहीं लेती है। जो सारे कैलकुलेशंस हैं, जो सारे इंटरेस्ट पेनल्टी कंपोनेंट्स हैं, इनका जो बाइफर्केशन है अगर वो कैबिनेट के सामने रखा जाए उसके बाद ही वो अप्रूवल होगा। तो शायद ये बाजार को चीज़ पसंद नहीं आई और शायद एक पोजिशनिंग थी बाजार में कि शायद ये इंटरेस्ट पेनल्टी का डिसीजन आज का आज ही आ जाता तो अच्छा होता, और शायद एक नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन शायद 3 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, या लोग तो मुझे लगता है पूछेंगे सरकार को कि इंटरेस्ट और पेनल्टी हटेगी कि नहीं हटेगी। अच्छा, हटेगी तो डीओटी की कमेटी हटाएगी क्या, कमेटी कितने समय में फॉर्म होगी और कभी तक ये पेपर वर्क होगा। तो ये सब चीज़ों पे मुझे लगता है क्लैरिटी अभी भी आना बाकी है, और इस कंफ्यूजन के चक्कर में ही अभी आपको स्टॉक 15% नीचे दिखाई पड़ रहा है।